साथियों नमस्कार। स्टेट्स ऑफ रूरल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। तो सबसे पहले आप सभी को आज की जयंती की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और जिस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज लखनऊ में एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं को सम्मानित किया गया था उनके इनोवेशन के लिए। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, यूपी के कानपुर देहात जिले के हैं, जो हमारा भी अपना गृह जनपद है, और अभी आप लखनऊ में आज इस अवार्ड को लेने आए हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस अवार्ड के लिए। तो पार्थ, हम चाहेंगे कि आप अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा बता पाए कि आज जो आपको इनोवेशन की कैटेगरी में अवार्ड मिला है, वो क्या आपने इनोवेशन किया था? जी, कोविड का जो पीरियड चला था 2020 से 2021-22 तक, उसके दौरान मैंने काफ़ी सारी डिवाइसेस बनाई थी ताकि कोविड का जो फ्लो है उसको रोका जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। उन इनोवेशंस के कलेक्टिवली मेरे को मिला के ये अवार्ड दिया गया था, विवेकानंद जी का अवार्ड था ये। तो जैसे मैंने कोविड के दौरान एक बैंड बनाया था, जो पहला जब कोविड जस्ट स्टार्ट हुआ था तो सैनिटाइजेशन की काफ़ी दिक्कत आई थी कि सैनिटाइजर लोग कैरी करके नहीं चल रहे हैं या फिर उन्हें टाइम से मिलता नहीं। तो मैंने एक बैंड बनाया था जिसमें सैनिटाइजर भरा हुआ था और उसमें ही एक स्प्रे बॉटल लगी थी। तो आप जैसे घड़ी पहनते हैं उसकी तरफ से आप पहन सकते थे और उसी में आपका बैंड में स्प्रे लगा था, आप कभी भी उसे यूज़ कर सकते थे। उसके अलावा मैंने एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी बैंड बनाया था। उसमें आप जैसे उसमें था कि आप 2 मीटर की डिस्टेंस बना के चलिए ताकि आपका जो स्प्रेड है वो काफ़ी स्लो हो सके। तो लोग को समझ नहीं आया था कि 2 मीटर कितना ज़्यादा तो डिस्टेंस नहीं है, कम डिस्टेंस नहीं है, या फिर हो जाती है कभी गलती से तो पता नहीं चलता है। तो उसके लिए मैंने एक बैंड बनाया था कि जैसे आप लाइन में खड़े हैं, आप जैसे एक दूसरे बंदे के ज़्यादा पास में आए तो अपने आप ही उसमें एक अलार्म बजने लगेगा कि आप 2 मीटर से कम है और आप थोड़ी सी डिस्टेंस बना के चलिए। तो उसका एक मैंने बैंड बनाया था। एक मैंने फेस शील्ड भी बनाई थी जिसमें ये दोनों चीज़ें मैंने इनकॉर्पोरेट की थी। जैसे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें फेस शील्ड तो चाहिए थी क्योंकि वो डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता था कोविड पेशेंट से। उसके अलावा उनका ये भी था कि उन्हें हाथ भी सैनिटाइज करना है और उसके अलावा उन्हें डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखनी है। तो तीनों चीज़ों को एक साथ करने के लिए मैंने फेस शील्ड बनाई थी जिसमें डॉक्टर्स का डायरेक्ट जो फिजिकल एक बैरियर उनके बीच में क्रिएट हो जाता था फेस शील्ड की मदद से। उसके अलावा एक उसमें सैनिटाइजेशन की डिवाइस लगी थी कि आप बस हाथ ऊपर कीजिए, वो अपने आप ही सैनिटाइजर आपके हाथ के ऊपर स्प्रे कर देगा। और उसके अलावा एक उसमें सेंसर लगा था जिससे अगर डिस्टेंस जो पेशेंट की है वो काफ़ी कम हो जाती है, एक सेट अमाउंट से कम हो जाती है, तो उसमें अलार्म बजने लगेगा। और अगर एक और लेवल उससे भी कम हो जाती है और जोर से अलार्म बजने लगेगा कि मतलब आप बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ गए, आप थोड़े दूर जाइए। और उसके अलावा मैंने एक रोबोट भी बनाया था कोविड पीरियड में। तो रोबोट से जैसे आपको दवाई एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप मेडिकल स्टोर में ही हैं, आपको पेशेंट तक दवाई पहुँचानी है और आप नहीं चाहते कि पेशेंट आपके पास तक आए क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो आप उस रोबोट में दवाई के भेज सकते थे और रोबोट अपने आप आपकी लोकेशन से पेशेंट की लोकेशन तक पहुंच जाएगा और वो दवाई उससे पहुंचा देगा। उसके अलावा मैंने और भी इनोवेशंस की थी। जैसे एक मैंने फेस मास्क बनाया था जो कि कानपुर के ऑक्सीजन IIT दिल्ली IIT कानपुर ने एक ऑडिट किया था ऑक्सीजन के लिए कि जो कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की सप्लाई है पेशेंट्स की वो कितनी यूटिलाइज हुई, कितनी इफेक्टिवली यूटिलाइज हुई है। तो उसमें पाया गया कि 25% जो ऑक्सीजन थी वो यूटिलाइज ही नहीं हो पाई है क्योंकि पेशेंट जैसे खाना खाने के लिए उसने मास्क को निकाल के रखा तो फिर वापस वो ऑक्सीजन बंद नहीं करता था उसकी, या फिर आप वो पेशेंट जो है वो वॉशरूम गया तो फिर वो ऑक्सीजन चल रही है मास्क में और उस टाइम पे ऑक्सीजन जो थी वो गोल्ड की तरह थी, कहीं मिल नहीं रही थी और बहुत लाइफ सेविंग थी और उसको बचाना एक मेन प्रायोरिटी थी। तो उसके लिए मैंने एक डिवाइस बनाया जिसमें एक वाल्व लगा हुआ था। जैसे पेशेंट उसको निकालेगा तो अपने आप वो बंद हो जाएगा वाल्व, और जैसे ही उसको लगाएगा वैसे ही रिलायबली वो अपने आप वाल्व जो है वो ऑन हो जाएगा। तो पेशेंट को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, लेकिन जब वो पेशेंट मास्क को निकाल के रखेगा तो अपने आप ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। तो आपको ये इतने सारे इनोवेशंस बनाने का आइडिया कैसे आता है? कितनी उम्र से आप ये सब बना रहे हैं? जी, आइडियाज़ की तो बात ऐसे है कि आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, उनकी बीमारियों को, उनकी परेशानियों को समझते हैं और फिर आप बस उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो एक इटरेटिव प्रोसेस है, आप एक बार में डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। वो 2-3 इटरेशंस लगती हैं, आपको थोड़ा उसमें सोचना पड़ता है कि अगर ये प्रोसेस है तो ये इफेक्ट पड़ेगा उससे, अगर ये किया तो ये पड़ेगा। तो 2-3 इटरेशंस के बाद आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाता है कि आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं।
और जहाँ तक कि दूसरा क्वेश्चन कि कब से गया हूँ, तो जब मैं छोटा था तो फादर में और पेरेंट्स में को साइंस म्यूजियम्स वगैरह ले जाते थे, और भी बहुत सारी लोकेशन जैसे जहाँ पे मॉडल्स वगैरह बने थे, तो उनसे ही मेरा इंटरेस्ट लगा कि एक जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है कि एक नल है, उसमें पानी बह रहा है, लेकिन आपको वो नहीं दिखाई देता पानी आता कहाँ से। तो उस टाइम पे मैं बहुत सोचता था कि वो कैसे काम करता है, और वो बड़ा इंट्रिगिंग था। तो उसकी वजह से और भी मैं जैसे पेरेंट्स से वो इलेक्ट्रॉनिक किट्स वगैरह, जैसे मैकेनिकल किट्स वगैरह, तो उसकी मदद से काफ़ी मेरा इंटरेस्ट जागा और मैं छोटी क्लास से फिर इसको चालू करने लगा। तो पार्थ को काफ़ी समय से जानती हूँ, और मैंने पार्थ पे काफ़ी साल पहले भी स्टोरी की थी जब आपने पार्किंसन बीमारी की एक छड़ी बनाई थी। अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जी, मैंने एक स्टिक बनाई थी अपनी दादी के लिए। तो पार्किंसंस में बेसिकली क्या होता है, ब्रेन में केमिकल होता है डोपामाइन करके, तो उसकी कमी हो जाती है, और उसकी कमी की वजह से जो सिग्नल्स हैं ब्रेन में वो पहुंच नहीं पाते हैं। वो बहुत सारे प्रोसेसेस कंट्रोल करता है, लेकिन एक उसमें से मेजर है आपका मूवमेंट कंट्रोल करना। तो आपका ब्रेन जो है वो बेसिकली मसल्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाया कि आपको आगे बढ़ना है, तो उसकी मदद से पेशेंट जो है वो खड़ा रहेगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप उनके सामने कुछ ऑब्स्टिकल सकते थे, लेकिन जैसे एज बढ़ जाती है तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, आप उनके सामने कुछ रखें वो स्लिप ना कर जाए। तो मैंने एक स्टिक बनाई थी जिसमें एक लेजर लाइट लगी थी, उसकी मदद से ब्रेन को एक इल्यूजन बनता है कि सामने कुछ है, तो फिर ब्रेन जो ज्यादा डोपामिन सीक्रेट करता है, तो उसकी मदद से फिर वो पेशेंट पहला स्टेप चल सकता है। पहला स्टेप चलने के बाद वो चेन ऑफ थॉट्स आपकी बन गई, तो फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए वो काफी हेल्पफुल थी। तो आप ऐसे समय समय पे बहुत सारे इनोवेशंस करते रहते हैं, तो आपका क्या ड्रीम है, आपके आगे के क्या प्लान्स है, अगर थोड़ा सा बता पाएं। जी, अभी तो जैसे मैं बीटेक कर रहा हूँ, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और उसके बाद मेरा एमटेक करने का प्लान है। और फिर जैसे मेरा जो फाइनल एम था वो था कि एक अपना खुद के स्टार्टअप खोलने के लिए। मेरे पास, जैसे आपने स्टिक के बारे में बात की, तो उसका मेरे पास पेटेंट भी है। तो अभी स्टडीज़ में अपनी पूरी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अपना खुद का स्टार्टअप खोलूँ जो और लोगों को हेल्प कर सकूँ, ऐसी कोई डिवाइसेस बना के उसको मास स्केल पे लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। वो मेरा फाइनल एम है। तो पार्थ इसरो भी जाने वाले हैं, इसरो पे एक रिसर्च करने वाले हैं शायद कोई हाँ जी। उसको। तो अभी मेरी इंटर्नशिप लगी है, जैसे मैंने बताया मैं बीटेक में हूँ, तो उसमें मेरे पास एक इंटर्नशिप का ऑफर आया था इसरो से। उनका जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है उसमें मेरी रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप है। तो अभी वहाँ जाके मेरे को जैसे वेदर आपका चेंज हुआ है तो उसकी वजह से क्या क्या क्लाइमेटिक चेंजेस आ सकते हैं, कोई तूफान आ सकता है, उस टाइप का डेटा एनालिसिस का मेरा काम होगा। और लोगों को फिर बता सकते हैं कि यहाँ पे जैसे टोर्नेडो आने वाला है, यहाँ पे सुनामी आने वाली है, उस टाइप का डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम हुआ। और अभी आप कितने साल के हैं? अभी मैं 21 ईयर्स का हूँ। क्या बात है। तो पार्थ अभी 21 साल के हैं, और 21 साल में पार्थ ने अपने नाम पे बहुत सारे अवार्ड हासिल किए हैं। पार्थ को बहुत सारे समय समय पे सम्मान दिए गए हैं, और हम चाहेंगे कि पार्थ आप ही हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको कितनी छोटी उम्र से अवार्ड मिलने शुरू हो गए थे, जिसका सिलसिला आज तक अभी तक जारी है और ये आगे बहुत जाएगा। जी, स्कूल में तो अवार्ड जैसे कई स्टूडेंट्स को मिलते ही रहते हैं, वो बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं कि मतलब आप अपने फ्रेंड्स को बताते हैं वो आपको अवार्ड मिला है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है स्कूल में। बाकी जैसे इनोवेशन की फील्ड में जो अवार्ड्स मेरे को मिलना चालू हुए नेशनल लेवल पे, वो था इग्नाइट अवार्ड। सबसे पहले मेरे को मिला था 2016 में, और वो मिला था मेरे को उस टाइम के प्रेसिडेंट सर जो थे वो थे श्री प्रणब मुखर्जी जी। और उसके बाद 2018 में मेरे को सूर्यता अवार्ड मिला था फ्रॉम द गवर्नर ऑफ असम। And in 2020, I got Pradhan Mantri Rashtriya Bal Shakti Puraskar from the President and Prime Minister of India. And अभी मेरे को जैसे विवेकानंद जी का अवार्ड मिला, वो भी काफ़ी अच्छी फीलिंग आई है कि मतलब अब यूपी गवर्नमेंट से भी नेशनल लेवल का अवार्ड मेरे को मिला है। तो पार्थ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य की, और आप जहां तक जाना चाहते हैं आप ज़रूर पहुंचे। हमारी बहुत सारी विशिंग आपके साथ है, और आपने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है, जो शायद जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई में रहते हैं और बहुत कुछ सोच रहे होते तब तक आपने वो सब कर लिया है। तो आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, और स्पेशली आज युवा दिवस पे जो आपको पुरस्कार मिला है विवेकानंद जी का, उसके लिए भी आपको बहुत बधाई। तो साथियों, ये पार्थ थे। पार्थ, हम जैसे कि आपको बताया कि कानपुर देहात के पुखाया कस्बे के रहने वाले हैं। कानपुर देहात एक ऐसा ज़िला है जिसको एक समय पे बीहड़ चंबल के नाम से जानते थे। जो हमारे ज़िले का पिछड़ापन है वो अभी भी अगर हम देखें सतही तौर पे
सॉरी, अगर अभी भी हम जाके देखें तो उसकी शायद हमें परतें बहुत सारी दिख जाएंगी। पर ऐसे इलाकों में रहने वाले युवा, ऐसे इलाकों में रहने वाले बच्चे जब राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी ख्याति प्राप्ति करते हैं और बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि संसाधन आप किस जगह से आते हैं ये मायने नहीं रखता है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, लगन होना चाहिए, तो आप बहुत आगे तक जाएंगे और पार्क ने ये साबित कर दिया है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हम अपने दर्शकों के लिए लाते रहेंगे, तो आप सभी को